जस्ट इमेजिन यू पास योर फंडेड अकाउंट इन जस्ट 3 ट्रेड्स। अगर आपको भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है, ठीक है। आज मैं आपको गलत प्रूव कर दूंगा और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि फंडेड अकाउंट इजीली क्लियर हो सकता है विद इन 3-4 ट्रेड्स, ठीक है। मेरा नाम है मुदत शर्मा, स्वागत है आपका 11XFOREX चैनल में। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको दिखाई दे गई होंगी अभी तक कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपना फंडेड क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसका नाम है दी 11x फंडेड स्ट्रेटेजी। सेकंड टॉपिक है हमारा फंडेड अकाउंट पासिंग रूल्स, ठीक है। मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा, एंट्री एग्जिट, प्लस मैं आपको अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, एंट्री कितना लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थर्ड है हमारा एंट्री एग्जिट रूल्स, ठीक है। फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा लाइव एंट्री एग्जिट विद एग्जांपल्स, जिधर मैं आपको एंट्री एग्जिट के साथ एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। किधर एंट्री लेनी है, किधर हमको एंट्री अवॉइड करनी है, किधर हमको आगे एग्जिट करना है, या फिर हमको किधर ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। अगर आप गलती से भी इस वीडियो को स्किप कर देते हैं ना तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ द टाइम है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ना कुछ बीच में एक डायमंड्स ड्रॉप करता रहूँगा, रूल्स आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। सिर्फ 15 से 20 मिनट की बात है, अगर आप इसको देख लेते हैं ना तो आपको खुद पता चल जाएगा किस लेवल की मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। वाई मोस्टली ट्रेडर्स लूज देयर फंडेड अकाउंट, ठीक है। ज़्यादातर बंदे अपने फंडेड अकाउंट को ड्रॉ डाउन में क्यों ले जाते हैं या फिर उसको थोड़ा क्यों देते हैं, उसको वाइप आउट क्यों कर देते हैं, उसका मेन कारण पता क्या है? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉपर रोड मैप नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फोमो में एंट्री एग्जिट करते हैं, ठीक है। उनको लग रहा है हाँ मार्केट अच्छी ऊपर जा रही है तो वो फोमो में एंट्री ले लेते हैं बिना किसी सेटअप के, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। साइकोलॉजी ठीक नहीं रहती, अगर उनके अगेंस्ट में 1-2 ट्रेड भी चले जाते हैं तो फिर उनकी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा तो स्किप मत करना। देखो मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ तो किसी रीज़न की वजह से ही कह रहा हूँ। आपकी काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ और आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी कि मैं किसी स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ लेजिट वीडियोज़ बनाता हूँ, मिनिमम वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन गुड क्वालिटी वीडियोज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 11x फंडेड स्ट्रेटेजी हमारी है क्या। बेसिकली सिर्फ मैंने इसका नाम 11x फंडेड स्ट्रेटेजी रखा है, बाकी इसमें मेरा कंसेप्ट यूज़ नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो है ICT का OTE, और इस वीडियो का पूरा जो क्रेडिट है वो ICT को जाता है, माइकल जी एडल्स्टन को, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ OTE के बारे में, ठीक है। OTE को मैं कैसे यूज़ करूँगा, इन टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके यूज़ करूँगा, ठीक है। और कितनी उसकी एक्यूरेसी होने वाली है, कैसे आप 3 से 4 ट्रेड में इसको फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा फंडेड अकाउंट पासिंग रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस स्ट्रेटेजी के बारे में कि 11x फंडेड स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसी तरीके से प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आप और सीखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, 11x मार्केट मॉन्क्स मेंटरशिप, ठीक है। आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डिटेल के लिए DM कर सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे, और काफ़ी कम स्लॉट इसके बचे हैं तो जल्दी से अपने स्लॉट्स को बुक कर लेना, ठीक है। वैसे ही ऑनगोइंग है, 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी देरी मत करना, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। मैं अपना चार्ट शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या चाहिए, OTE, ठीक है। OTE की मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ अपने चार्ट पे। OTE की सेटिंग आपको क्या रखनी है, 1, देन 0.5, देन 0, देन 0.62, देन 0.79, ठीक है। आपको ये 5 वैल्यूज़ की सेटिंग अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में इनेबल रखनी है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी बंदे होंगे वीडियो को इधर छोड़ चुके होंगे, ठीक है। उन्होंने स्किप कर दिया होगा कि यार ये क्या OTE फिबोनाची से हमारा अकाउंट क्लियर करवाएगा, ठीक है। जो चले गए वो चले गए, ठीक है। लेकिन आप इस गलती को मत करना, ठीक है, क्योंकि आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा किस लेवल की ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए बॉस चौक के बारे में, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर MSS, ठीक है। या फिर आपको पता होना चाहिए ITH, LTH, इंटरम हाई, लोअर टाइम हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको डीप डाइव नहीं मारनी है इनमें, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ इन चीज़ों, आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला OTE, सेकेंड आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम, थर्ड आपको गोल्ड का चार्ट, और आपको एक क्लियर ट्रेंड जो कि हम बॉस चौक से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक जगह नॉर्मल बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल पे एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रैंडम कोई भी चार्ट ले लेता हूँ मैं आपके आगे। ठीक है, जस्ट सपोज करो हमको एक वी पॉइंट लेना है। ठीक है, हमको एक क्या लेना है, वी पॉइंट लेना है, जिधर से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाएं कि उधर से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाए। अब देखो, मैं इधर से आपको रिप्ले यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं इधर से आपको रिप्ले यूज़ करके दिखा रहा हूँ। देखो, इधर मार्केट क्या है, हमारा एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस स्विंग के ऊपर हमारा क्या होगा, बहुत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देन इसके नीचे या तो मैं अपना चॉप पॉइंट रखूंगा या फिर MSS का पॉइंट रखूंगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद वेट करूंगा कि या तो मार्केट इसको ले ले। ठीक है, डेफिनेटली इसको ले ले। क्यों ले ले, क्योंकि हमारा एक इधर हाइयर टाइम फ्रेम का PDRA था। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना है। ठीक है, इधर हमारी मार्केट की क्या है, जो इनएफिशिएंसी है वो पूरी हो चुकी है, तो मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ मैं आपको रूल्स में बताऊंगा, जब भी बोल रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, क्या करा। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा मार्केट कहीं ना कहीं हमारे चॉक पॉइंट को ले ले। ठीक है, देखते हैं क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर क्या सीन है। देखो, मार्केट ने वही करा, हमारे चॉक पॉइंट को क्लियर कर दिया। इसका मतलब मार्केट हमारा डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है या फिर डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा चॉक पॉइंट हो गया। तो बेसिकली हमारा बॉस पॉइंट कहाँ से होगा, हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ से होगा, इस पॉइंट मार्केट जब इसके नीचे सक्सेसफुली क्लोज करेगी जब होगा। अब इसी पॉइंट पे हम अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, स्विंग हाई से स्विंग क्यों लो क्यों लेना है हमको, क्योंकि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर तक रखा हमने। अब इसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे या तो 0.79 के लेवल पे आए या फिर 0.62 के लेवल पे आए। तो इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का, तो हमारा 0.62 के आसपास कहीं ना कहीं ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है। देखो, ठीक है, वैसे आ रहा है लेकिन इसको मैं रिफाइन कर देता हूँ इधर की इधर ही, तो ये कहीं ना कहीं इधर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या मार्केट इधर पहुंचती है या फिर अपना पहले ही हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी। ठीक है, मार्केट हमारा देखो हमारे लेवल पे मार्केट आ चुकी है। इसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है, मार्केट हमारे 0.62 के लेवल पे आई। ठीक है, मार्केट 0.79 के लेवल पे क्यों नहीं आई, क्योंकि मार्केट की जो इनएफिशिएंसी थी, मार्केट में इम्बैलेंस था, वो हमारे 0.62 पे था। ठीक है, मार्केट ने उसको बैलेंस करा, देन मार्केट अब हमारा डाउन साइड कंटिन्यू कर सकती है। तो अब हमको एंट्री किधर लेनी है, बेसिकली हमको 1 आवर पे ही एंट्री लेनी है, कोई रिफाइन नहीं करना है हमको, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो मार्केट इधर आई, क्या हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, नहीं, क्योंकि हमारा लेवल ही टच नहीं हुआ। लेकिन हम देखो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा वायर, जो हमारा बायर है वो इधर हमको वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है हमारे बायर्स इधर वीक हो रहे हैं। तो बेसिकली इसके लो पे हम एंट्री लिंक रखेंगे। प्लस में हमारा टारगेट है वो या तो हमारा 0.79 के लेवल पे रहेगा, या फिर आप एक फिक्स्ड टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 100 पिप्स का। ठीक है, हमारा टारगेट इसमें क्या रहने वाला है, 0 का लेवल। ठीक है, सिंपल ये स्ट्रेटेजी है। देखो, हमने एंट्री किधर बनाई थी, हमको मार्केट ने एक ये ठीक है साइन दिया। ठीक है, या तो मार्केट एक हमको इस तरीके की एक अच्छी डाउन साइड की कैंडल देती, या फिर मार्केट हमको इस टाइप की कैंडल दे जिधर हमको पता चले कि हाँ बायर्स वीक हो चुके हैं। ठीक है, या मार्केट हमको बताए कि बायर्स वीक हो चुके हैं, तो हमको इधर पता चल गया कि भाई हम इधर एंट्री ले सकते हैं। देखो मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मार्केट इधर हमारे टारगेट को टच करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर SL होगा। अभी मार्केट चल रही है, अभी पता चलेगा। ठीक है, कि स्ट्रेटेजी कितनी वेल वर्क करती है। देखिए, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट क्लियरली आपके सामने है।
ये इतना खतरनाक वर्क करेगी ना, लेकिन करेगी कि कब, जब आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे और इसको एटलीस्ट 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने तक इसको बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। और मैं आगे रूल्स बताऊंगा तो स्किप मत कर देना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। फिर आप आगे कमेंट में बोलोगे कि भाई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, मेरे को उसमें बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, ठीक है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंडेड अकाउंट के पासिंग रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फंडेड अकाउंट के हमारे रूल्स क्या रहते हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मैं किसी एक प्रॉप फर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सारों का, सभी का ओवरव्यू बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉप फर्म्स रहती हैं उनके रूल्स क्या रहते हैं। प्रॉफिट टारगेट रहता है हमारा 8% का, ठीक है। देन हमारा जो मैक्सिमम लॉस रहता है वो हमारा क्या रहता है, 10% का, ठीक है। डेली लॉस हमारा क्या रहता है, 5% का, ठीक है। ये आपको पता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 5K डॉलर के अकाउंट का, ठीक है। 5K डॉलर के अकाउंट का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और हमको इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने रहते हैं, इसमें हमारे 3 डेज, ठीक है। इसमें हमको प्रॉफिट टारगेट के हमारा क्या रहता है, 8%। इसका मतलब हमको 5K के अकाउंट पे $400 का प्रॉफिट करना पड़ता है फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के, ठीक है। सभी को ये चीज़ पता चल गई कि फंडेड अकाउंट के पासिंग रूल्स क्या रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रो फर्म्स के यही रूल्स रहते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उससे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एंट्री एग्जिट रूल्स, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई एंट्री एग्जिट रूल्स क्या हैं। मार्केट हमेशा ट्रेंड में रहे, ठीक है। मार्केट जैसे अभी हमारी इधर ट्रेंड में आई थी, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आगे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा हो चुका है, इधर लॉस हो चुका, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलूँगा आगे, ठीक है। मार्केट जब भी स्विंग बनाएगी, देखो अब हमारा बॉस पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा। मार्केट किधर कंटिन्यू करने वाली है, डाउन साइड। तो हम इधर ट्रेड किधर से आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं ना कहीं इस स्विंग से लेंगे, देन इधर तक हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा रूल रहेगा। देन हम क्या करेंगे, 0.79 और 0.62 के एरिया में हम क्या करेंगे, एक फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करेंगे। देन हमारा फेयर वैल्यू गैप, अब देखो आप कहोगे कि भाई आपने उधर 0.62 पे करा था, आप इधर 0.79 पे कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है, ठीक है। ये कोई बदतमीजी नहीं है। उधर 0.79 के लेवल पे कोई भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं था, हमारे पास इधर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे लिए 0.79 लेवल सेलिंग के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बाइंग के लिए हमारा कौन सा रहता है, 0.5 से 0.62, ठीक है। सेलिंग में आपको आगे आगे बताऊंगा, इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसको स्किप मत करना, ठीक है। काफ़ी जेम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ड्रॉप करने वाला हूँ, डायमंड्स, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस लेवल पे आए, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, कोई इशू नहीं है। हम वेट करेंगे एक सिंगल, मतलब डाउन साइड की कैंडल का। अब देखो, यहाँ आपको इसके साथ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। मार्केट इधर आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। हमारा ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जाने ही तो डाउन साइड ही वाली है, लेकिन मार्केट इधर क्यों आई थी, क्योंकि इधर मल्टीपल स्विंग्स थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आती ही आती, ठीक है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लिया, स्वीप कराई, क्लियर आपको स्वीप दिख रहा है। देन आगे चलेंगे, ठीक है। अब भाई हमें इधर टॉप पे तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम एंट्री कैसे लेंगे, एक इधर फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, इधर क्या दिख रहा है आपको, इंडिसिसिव कैंडल दिख रही है। कहीं ना कहीं बायर हमारे फिर से वीक होते नजर आ रहे हैं। एक हमको अच्छी कैंडल मिले या फिर, लेकिन हम इसमें एंट्री ले सकते हैं सिंपल। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा हमारा फिक्स 100 पिप्स का। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 0 के लेवल पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, चार्ट को रिप्ले करते हैं, ठीक है। आपके सामने कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले से रट के आया हूँ, या फिर जो चीज़ है मैं आपके आगे क्लियर बता रहा हूँ। ये देखो, सिंपल आपके आगे रिजल्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है। एंट्री एग्जिट रूल्स की मैं आपको और बताऊंगा इसमें। ये आपको समझ आ गया कि ट्रेंड के साथ इतना परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। आपके आगे ट्रेंड के आगे कितना परफेक्टली ये चीज़ वर्क कर रही है। तो मैं आपको इसके एंट्री एग्जिट रूल्स के बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अवेयर रहना है हाइयर टाइम फ्रेम पीडीआर है, ठीक है। आप जिधर से भी ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन जहाँ से आपने ट्रेड लिया है वहाँ पे एक बुलिश पीडीआर है हाइयर टाइम फ्रेम का।
तो भाई मार्केट तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, एक बाइंग ट्रेंड में चली जाएगी, तो आपको तो स्टॉप लॉस हिट होना है, ठीक है, आपको उससे अवेयर रहना है, ठीक है। सेकंड, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसका भी क्या पता कोई अभी एग्जांपल आए, मैं आपको जब दिखाऊंगा, ठीक है। कभी भी आपको इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को चॉपी जोन में यूज़ नहीं करना है, जब मार्केट रेंज बाउंड हो या फिर एक कंसोलिडेशन जोन में हो मार्केट में, कभी भी आपको उस जोन में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिना किसी ट्रेंड के, ठीक है, ट्रेंड क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी ट्रेंड के आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है, मार्केट में जब भी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट कहीं भी एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआर से इंटरेक्ट ना करे, या फिर कोई भी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप ना हुई हो हायर टाइम फ्रेम पीडीआर के, क्योंकि मार्केट के उधर से चांस रहते हैं रिवर्स होने के, मार्केट वहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि इधर किया था ना मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज, क्यों किया था, इधर एक हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है, मार्केट उधर टच करा, क्लिक करा, देन चौक कंफर्म करा, देन उधर से डाउन साइड, ठीक है। अब मैं देखो, अब आपको मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, इधर हमारा कोई 1 आवर का या फिर हायर टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर तो नहीं पड़ा, देखो इधर हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर पड़ा है 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है हमारे पास, जो कि बेसिकली एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर माना जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये भी तो है, ये भी तो पीडीआर ही पड़े, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं किया, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 0.5 से मार्केट रिवर्स करी है, ठीक है, लेकिन हम इस पीडीआर को ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक डिस्काउंटेड पीडीआर है, मार्केट को बाइंग में जाना होगा तो मार्केट इधर से ही जाएगी, ठीक है। सिंपली हम आएंगे 1 आवर पे, अब हम क्या वेट करेंगे, 15 मिनट्स पे हम आएंगे, अब हम देखेंगे मार्केट हमारा कहीं ना कहीं इधर एमएसएस करे या चौक करे, ठीक है, ये एचडी लेवल है ये हमारा, आप इसको एमएसएस को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या मार्केट देखते हैं, अब हमारा एक बाइंग ट्रेंड में जाएगी, मार्केट आई टैप करा हमारे इम्बैलेंस पर, हमारी इनएफिशिएंसी पर मार्केट ने टैप करा, देन देखते हैं अब क्या होता है, मार्केट ने हमको इधर चौक एक एमएसएस सीएचडी कंफर्म कर दिया है, मतलब मार्केट का मूड क्या है, बाइंग में जाने का, ठीक है। तो हमारा वही रूल फिर से फॉलो रहेगा, हमको एक स्विंग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हमारा इधर बॉस कंफर्म हुआ, लेकिन मार्केट इसके बाद नीचे नहीं आई, ठीक है। अब इधर देखेंगे क्या इधर हमारा कोई बॉस कंफर्म हुआ है, अब देखो डेफिनेटली हमारा इधर एक बॉस कंफर्म हुआ, एक वैलिड हमारा स्विंग भी बना है, तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा फिबोनाची यूज करो। अब हम बाइंग के लिए जा रहे हैं तो हम नीचे से अपसाइड के लिए, बाइंग के लिए हम मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, डाउन साइड से अपसाइड का एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और हमें इसमें क्या ड्रॉ करना है, एक इम्बैलेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस पूरे जोन को मैं एज अ इम्बैलेंस लूंगा 0.62 से 0.79 के, अगर आप देखेंगे तो इम्बैलेंस इतना है, लेकिन मैं इसको रिफाइन करके इतना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा अभी एडवांस जानते हैं तो आपको जवाब देने का मेरे को ज़रूरत नहीं है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली वेट करेंगे कि मार्केट हमारी इस पॉइंट पर आ गई मार्केट, ठीक है। ये देखो इधर क्या है, एक हमारी इंडिसिसिव कैंडल बनी है, मार्केट क्या शो कर रही है कि भाई हमारे जो सेलर्स है वो वीक हो चुके हैं, ठीक है। देन एक अच्छी कैंडल बनी, इसके ब्रेक होने पे हम ट्रेड लेंगे, हमारा फिक्स टारगेट क्या रहेगा, हमारा फिक्स, देखो हमारा जो फिक्स स्टॉप लॉस है या तो 100 पिप्स रहे या 1 पे रहे या 0.79 पे रहे, लेकिन 100 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टारगेट हमारा क्या रहेगा 0 पे, ठीक है। ये देखो इन जस्ट सिंगल 2 कैंडल्स, ठीक है, हमारा टारगेट कितने का हुआ 130 पिप्स का। अगर आप देखें ना, ये जो हमारे 2 ट्रेड थे हमारा इन्हीं में फंडेड क्लियर हो जाना था, ठीक है, क्योंकि आप देखें ना टारगेट इसमें कितने बड़े बड़े मिले हमको, ये देखो 300-400 पिप्स के टारगेट मिल रहे हैं, और जस्ट हमारा स्टॉप लॉस इसमें कितने का बन रहा है, सिर्फ 100 पिप्स का, ठीक है। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस भी जाता है, अब देखो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको 100 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ इसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है गोल्ड में 0.5, जिससे आपका पर रिस्क पर लॉट में 0.05 के लॉट में रिस्क कितना रहेगा, सिर्फ $50, एंड देन आपका टारगेट कितना होगा 100, 200, 250, 300 तक भी आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक
प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहेगा अगर आपके कंटिन्यूसली 1 या 2 वैसे तो होंगे नहीं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करके मास्टर कर लेते हैं, अपनी कंडीशंस इसमें मैच कर लेते हैं, अपनी तरफ से इसको थोड़ा, ठीक है, इम्प्रूव कर लेते हैं, तो इस ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली आपके एसएल हिट होंगे, नहीं, आपके फ्रिक्वेंट इसमें टारगेट हिट होंगे, ठीक है, लगातार आपके इसमें टारगेट हिट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव एंट्री एग्जांपल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इतने सारे, ठीक है, तो मुझे इतना आगे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको बता दूँ इसी तरीके के काफ़ी कंसेप्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। काफ़ी मेरी ऐसी पर्सनल स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनको मैं मार्केट मॉन्क्स, अपनी जो मेरी प्राइवेट मेंटरशिप है उन सभी में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो उधर मैं उनकी फीडबैक रिव्यू वीडियोस डालता रहता हूँ, उधर से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का मेंटरशिप में आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सिर्फ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना है, वो उधर आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। लिमिटेड स्लॉट्स हैं तो बिल्कुल भी भूल के अवॉइड करने की कोशिश मत करना। अब मैं बात करूंगा फंडेड अकाउंट की क्लियर साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। आप उसको क्लियर करेंगे तो आपको क्या साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो इधर हमारा क्या हुआ, पहला टीपी हिट हुआ, ठीक है, हमारा अकाउंट कितने प्लस में चला गया, प्लस $250 में, ठीक है। तो आप प्लस $250 में कितने ट्रेड ले सकते हैं, $50 के रिस्क के साथ, ठीक है। आपको पता है पाँच पाँच ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर उन 5 ट्रेड में से 2 एसएल चले जाते हैं तब भी आप प्लस में रहोगे, ठीक है। उसके बाद अगर 1 या 2 भी आपके, अगर आपका एक भी उसके बाद टारगेट हिट होता है फिर से $250 का, या फिर $200 का भी एक टारगेट हिट होता है, सिंपल आपका फंडेड क्लियर है, ठीक है। यही फंडेड का फंडा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से फंडेड क्लियर करा जाता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार इसको बैक टेस्ट करना, बिल्कुल भी भूल के इसको स्किप करने की, या फिर भूल के भी अगर आपने स्किप कर दिया तो उसको रिप्ले करके देख लो, समझ नहीं आ रहा बार बार देख लो। कोई अगर आपको डाउट है मेरे पे डीएम कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। आपको विद इन कुछ टाइम के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उधर आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे और रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, इसके साथ ही हम डेली कोशिश करता हूँ मैं लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आने की, तो अपडेट रहा करो, ठीक है। लगातार लगातार न्यूज़ ट्रेड भी हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, आप चेक करना अभी की रिसेंट लाइव, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।